27 वर्षीय कविता अहरवार जो पेशे से वकील होती है, 8 अक्टूबर करीब दोपहर 3 बजे वह छतरपुर से लापता हो जाती है। फिर 7 दिन बाद जबलपुर के भेड़ाघाट से उसकी लाश मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले की, जहां पर एक 27 वर्षीय लड़की जो छतरपुर से गायब हो जाती है, लापता हो जाती है। फिर उसकी 7 दिन बाद उसकी लाश जबलपुर के भेड़ाघाट से मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कविता अहरवार मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के टेढ़ी रोड नामक जगह की रहने वाली हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही वो IIM की तैयारी कर रही थी। 8 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे वह कॉलेज की फीस भरने के लिए घर से निकलती है, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटती है। तो कविता के घर वाले उसकी गुमशुदा रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराते हैं। तो उसके अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस कविता की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो पुलिस को मोबाइल की लोकेशन शाम 7 की छतरपुर की ही मिलती है, लेकिन रात की 9 बजे की पन्ना की मिलती है। फिर पुलिस को कविता की अगली लोकेशन जबलपुर के भेड़ाघाट की मिलती है। तो पुलिस सीधे भेड़ाघाट जाती है, जहां पर पुलिस को कविता की लाश मिलती है। लेकिन शक की बात ये होती है कि कविता जिस दिन अपने घर से निकली हुई थी तो वह सलवार सूट पहने हुई थी, लेकिन उसकी लाश साड़ी पहने हुए अर्धनग्न अवस्था में मिली हुई होती है, जहां पर उसकी लाश साड़ी पहने हुए होती है। साथ ही उसके हाथ में मेहंदी और बिंदी लगाए हुई होती है। और उस क्लास के पास उसके पर्स में 7,000 रुपए और मोबाइल बरामद होता है। फिर पुलिस वाले कविता के माता पिता से पूछताछ करते हैं, क्या कविता किसी से शादी करना चाहती थी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि इसके बारे में तो कविता ने हमें कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमको तो अभी पता चल रहा है कि इसकी लाश साड़ी पहने हुए होती है। तो पुलिस कविता के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं, जहां पर 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। पहला नाम दामिनी अहरवार का आता है और दूसरा नाम गुलाम अहमद का आता है। दामिनी अहरवार जो कविता अहरवार की बेस्ट फ्रेंड थी, जो साथ में वकालत की पढ़ाई करती थी और साथ में IIM की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन पुलिस दामिनी अहरवार से पूछताछ करती है तो दामिनी अहरवार सीधा साफ कर देती है कि मुझे इसके बारे में कविता ने कुछ नहीं बताया है और मेरी उससे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो पुलिस फिर दूसरे शख्स यानी कि गुलाम अहमद से पूछताछ करते हैं। तो गुलाम अहमद भी बता देता है कि मुझे कविता ने कुछ नहीं बताया है, मैं आगे का कुछ नहीं जानता हूं। तो पुलिस इस केस की कड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पुलिस को कविता की लाश मिली थी तो कविता की लाश के पास पर्स में 7,000 रुपए और मोबाइल बरामद हुआ था। साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। तो दोस्तों, आखिर ये हत्या हुई थी या किसी ने इसकी साजिश रची थी। तो कविता की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली थी, जो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसकी लाश बेरहमी से ऐसे डुबा दी गई थी जिससे किसी ने इसको डुबाया हो या इसके। लेकिन साफ यही इनकार होता है, क्या कविता अहरवार का किसी के साथ दुश्मनी चल रहा था या नहीं, या किसी ने इसकी दुश्मनी के चलते इसको पहले अपहरण किया और बाद में इसकी हत्या कर दी। एक बात और सामने आ रही है कि कविता अहरवार के साथ गैंगरेप हुआ है या किसी ने इसको जान से मारने की साजिश रची थी। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कविता मर्डर केस में अभी तक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर किन लोगों ने की कविता अहरवार की हत्या? क्या कविता अहरवार की किसी के साथ दुश्मनी थी या लव ट्रायंगल के चलते कविता अहरवार की मौत हुई है? क्या कविता अहरवार शादी करने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलकर जबलपुर के लिए शादी करने के लिए घर से निकली थी और किसी ने उसकी हत्या कर दी, या वह अपने दोस्त के साथ शादी करने के लिए निकली थी लेकिन उसी के दोस्त ने हत्या कर दी? दोस्तों, इन बातों का अभी तक कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस केस की
छानबीन कर रही है, जहां तक हमको जल्द ही पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना थी मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले की, जहां पर एक 27 वर्षीय लड़की जिसका नाम कविता अहरवाल है, जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और वह 8 अक्टूबर को फीस भरने के लिए करीब 3 बजे घर से निकलती है, लेकिन वह छतरपुर से लापता हो जाती है और उसकी गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस में उसके माता पिता दर्ज करवाते हैं। लेकिन उसके 7 दिन बाद उसकी लाश जबलपुर राज्य के भेड़ाघाट शहर में अर्धनग्न अवस्था में मिली हुई होती है। तो दोस्तों यह हम न्यूज के मुताबिक आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।